रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बार ये मुद्दा सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहा है। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि युवा सोचेंगे कि मोदी रोजगार दो ट्रेंड होकर भी ढेर क्यों हो गया। जिन नौजवानों ने धर्म के गौरव की फर्जी समझ के फेर में इस देश की राजनीति से रोजगार के मुद्दे को खत्म कर दिया, वही नौजवान ट्विटर पर रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। मैं ट्विटर पर देख रहा था कि रोजगार को लेकर युवा क्या लिख रहे हैं। एक भी ट्वीट ऐसा नहीं मिला जो रोजगार के सवाल पर सरकार की नीतियों की गंभीर आलोचना करता हो, राजनीति को व्यापक संदर्भ देता हो। बेशक ट्विटर वो माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी युवाओं से उम्मीद की जाती है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता और अनिवार्यता प्रदान करें। बहुत से युवाओं ने विपक्ष के नेताओं को टैग दिया है, लेकिन फिर भी विपक्ष के करीब जाने को लेकर उत्साह नहीं दिखता। इसका मतलब है गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में फंसकर इन्हें विपक्ष करीब जाने के लायक नहीं लगता। क्या रोजगार का मुद्दा सिर्फ सरकार और युवाओं के बीच का मुद्दा है? अफसोस, ना के बराबर ऐसे ट्वीट दिखे हैं जिसमें 89 दिनों से रोज आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति हमदर्दी जताई गई हो और उनके प्रति सरकार के बेरुखेपन को लेकर नाराजगी। आगे रवीश लिखते हैं कि रोजगार के प्रति राजनीतिक समझ अनिवार्य है। इस बार के ट्रेंड में भी उसकी कमी खिली। 17 सितंबर 2020 के ट्रेंड में भी दिखी। ये गोदी मीडिया का ही प्रभाव है कि युवाओं के बीच विपक्ष को लेकर झिझक है। सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकारों से लेकर दिशा रवि की गिरफ्तारी को नोटिस नहीं करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तमाम नाइंसाफी से मुंह मोड़ रहे हैं और अपनी नाइंसाफी के लिए समाज से साथ मांगे, सरकार से ध्यान मांगे। जब तक युवा खुद को तमाम मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनका मुद्दा व्यापक नहीं हो सकता। वे अपने मुद्दे को परीक्षा और नियुक्ति पत्र तक सीमित रखकर उसे कमजोर ही करेंगे। युवाओं को नागरिक बनकर आवाज उठानी होगी, जिससे लगे कि देश का ये हिस्सा अन्य नाइंसाफियों को भी नोट कर रहा है। इसकी घनघोर कमी लगी। गोदी मीडिया की इतनी सी आलोचना है कि उसने ट्रेंड को कवर नहीं किया। मान लीजिए एक दिन के लिए कवर कर देता, तो क्या गोदी मीडिया उनका हीरो हो जाता? गोदी मीडिया के एंकरों का मजाकिया पोस्टर बना देना गोदी मीडिया की आलोचना नहीं है। युवाओं के ट्वीट को देखकर कहीं नहीं लगा कि वे गोदी मीडिया के उपभोक्ता नहीं हैं या वे गोदी मीडिया पर कितनी गंभीरता से नजर रखते हैं। जब 14 करोड़ कृषक परिवारों के आंदोलन को गोदी मीडिया आतंकवादी का आंदोलन बता रहा था, तब इन युवाओं ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? क्या युवाओं को यही राजनीतिक समझ है और राजनीति में इतना ही हस्तक्षेप करना चाहते हैं? रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि बेशक युवाओं ने ट्विटर पर रोजगार को ट्रेंड कराया, इसके पहले भी कराया है, लेकिन हासिल क्या हुआ? नेता जानता है कि यह केवल युवाओं का समूह नहीं है, इसमें जाति और धर्म का भी समूह है। उसकी राजनीतिक प्राथमिकता धर्म की पहचान से बनी है, आरक्षण को लेकर आधी अधूरी समझ से बनी है। वे लाख बता ले कि सब छोड़कर एकजुट हैं, नेता कभी यकीन नहीं करेगा। युवाओं के समूह को पहले नागरिक की तरह सोचना होगा, फिर आर्थिक नीतियों और विकास के फटीचर नारों की राजनीति को समझना होगा, जहां रोजगार के नाम पर चंद अमीरों को और अमीर किया जाता है और गरीबों को गरीब। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, क्या उनकी पीड़ा इस आंदोलन में झलकती है? हमारे युवाओं को कठोर प्रश्नों का सामना करना होगा। जब तक वे इन प्रश्नों से भागते रहेंगे, ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होगा। ये बात वे भी जानते हैं। जाहिर है बेरोजगारी ने उन्हें हताश कर दिया है। उनकी उम्र जा रही है, उनकी हालत देखकर कष्ट होता है। आज तबीयत खराब है, फिर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि उनकी हालत देखी नहीं जाती। जो लिख रहा हूँ वो भी 50 बार लिख चुका हूँ, फिर भी घूम फिर कर वही बात कि टीवी पर दिखा दे, जानते हुए भी कि नौकरी सीरीज बंद कर चुका हूँ और इसी पेज पर सभी कारण विस्तार से लिख चुका हूँ। युवा परेशान है, वे करे तो करे क्या? रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि आज दिन भर मुझे हजारों मैसेज आए। दुखी होता है कि सिर्फ टीवी पर कवरेज के लिए युवा हाथ जोड़ रहे हैं। युवाओं को किसानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गरीब किसानों ने मीडिया के आगे हाथ नहीं जोड़े, बल्कि हाथ जोड़कर कहा कि गोदी मीडिया हमें कवर मत करो, हम आंदोलन बिना मीडिया के चलाएंगे। लग नहीं रहा कि इतने धक्के खाकर हमारे युवा समझदार हुए हैं। कई लोग प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें याद रखना चाहिए कि सरकार बदलने से रोजगार का मुद्दा जिंदा नहीं होगा। रोजगार का मुद्दा तभी जिंदा होगा जब आर्थिक नीतियों के खेल को समझने और पकड़ने की समझ आएगी, नव उदारवाद का झांसा समझ सकेंगे। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारा युवा उस समझ से लाखों वर्ष दूर है। आखिर में रवीश लिखते हैं कि फिर भी सरकार और समाज से यही कहूंगा कि किसानों की तरह ये युवा भी आपके हैं।
अगर आपने इन्हें धर्म की राजनीति का नशा दिया है तो रोजगार भी दे दीजिए। मैं नेता नहीं हूँ और ना ही वोट मांगना है, ना ही मैं युवाओं के बीच लोकप्रियता की चाह में लिखता हूँ। मुझे भारत के अधिकतर युवाओं से कोई उम्मीद नहीं है। सांप्रदायिकता इन युवाओं की जिंदगी लील चुकी है। ये सब लिख चुका हूँ, फिर भी लिखता हूँ कि उनका दुख वास्तविक है, मेरे छोटे भाई बहन की तरह है। काश कोई इनके दुख को दूर करता। #मोदी रोजगार दो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।